नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपके अपने चैनल न्यूज एनालिसिस में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे एआई चैटबॉट के बारे में जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है, डीप सीक। ये चीनी एआई है और कुछ लोग तो इसे चैट जीपीटी और बार्ड का भी बाप बता रहे हैं। क्या ये सच है? चलिए आज डीप सीक के बारे में गहराई से जानते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर ये इतना खास क्यों है। एआई की दुनिया में रोज कुछ नया होता है और डीप सीक का आना भी एक बड़ी खबर है। ये एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम है, यानी एक ऐसा एआई जो टेक्स्ट को समझ और जेनरेट कर सकता है। लेकिन डीप सीक खास क्यों है? ये जानने के लिए हमें एलएलएम के बारे में थोड़ा समझना होगा। ठीक है, चलिए समझते हैं एलएलएम्स को एकदम आसान हिंदी में। मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ा दोस्त है जिसका नाम है ज्ञान भंडार। ये ज्ञान भंडार बहुत सारी किताबें, लेख, कहानियां और इंटरनेट पर मौजूद हर तरह की जानकारी पढ़ चुका है। इतना पढ़ा है कि अब उसे भाषा समझ में आ गई है, जैसे आपको आती है। अब आप ज्ञान भंडार से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, जैसे भारत की राजधानी क्या है या पेड़ कैसे बढ़ते हैं। क्योंकि उसने इतना कुछ पढ़ा है, वो आपको सही जवाब दे पाएगा। सिर्फ जवाब ही नहीं, वो आपके सवालों के हिसाब से नई कहानियां भी बना सकता है, कविताएं लिख सकता है या किसी भी विषय पर बातचीत कर सकता है। ये ज्ञान भंडार ही एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम है। असल में एलएलएम एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसे बहुत सारे टेक्स्ट और कोड पर ट्रेन किया जाता है। जैसे ज्ञान भंडार ने किताबें पढ़ीं, वैसे ही एलएलएम को डेटा पढ़ाया जाता है। ये डेटा इतना बड़ा होता है कि एलएलएम भाषा के पैटर्न्स, ग्रामर और मीनिंग समझने लगता है। तो एलएलएम असल में एक बहुत ही समझदार दोस्त है जो बहुत कुछ पढ़ चुका है और अब भाषा को समझ और इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए वो टेक्स्ट जनरेट कर सकता है, सवालों के जवाब दे सकता है और हमारे साथ बातचीत कर सकता है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को टेक्स्ट और कोड के बहुत बड़े डेटासेट पर ट्रेन किया जाता है। ये डेटासेट इतना बड़ा होता है कि एआई भाषा के पैटर्न, व्याकरण और मतलब समझने लगता है। डीप सीक को भी ऐसे ही एक विशाल डेटासेट पर ट्रेन किया गया है और यही वजह है कि इसकी भाषा समझने और जेनरेट करने की क्षमता कमाल की है। डीप सीक की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इसने परफॉर्मेंस के मामले में सबको चौंका दिया है, खासकर रीजनिंग और एफिशिएंसी में। हाल ही में हुए कुछ बेंचमार्क्स में डीप सीक ने जीपीटी मॉडल्स को भी पीछे छोड़ दिया है। ये सिर्फ जवाब नहीं देता, ये सोचता है, समझता है और कॉन्टेक्स्ट को पकड़ता है, जो एक असली मददगार एआई के लिए बहुत जरूरी है। और ये सब बड़ी तेजी से करता है। मतलब सिर्फ स्मार्ट नहीं, फास्ट भी। डीप सीक को एक बहुत बड़े डेटासेट पर ट्रेन किया गया है जिसमें टेक्स्ट और कोड दोनों शामिल हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इस डेटासेट में चीनी भाषा का कंटेंट बहुत ज्यादा है और यही वजह है कि इसकी भाषा समझने और जेनरेट करने की क्षमता कमाल की है। जैसे आप कोई भाषा सीखने के लिए उसमें डूब जाते हैं, वैसे ही डीप सीक को डेटा में डुबोया गया है और इसका नतीजा सबके सामने है। लेकिन सिर्फ चीनी भाषा ही नहीं, डीप सीक कई और भाषाओं में भी काम कर सकता है और इसकी बहुभाषी क्षमता इसे और भी खास बनाती है। डीप सीक की बढ़ती ताकत और सफलता के कई कारण हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। विशाल डेटासेट पर ट्रेनिंग। डीप सीक को टेक्स्ट और कोड के एक बहुत बड़े डेटासेट पर ट्रेन किया गया है। इस डेटासेट में चीनी भाषा का कंटेंट बहुत अधिक मात्रा में है,
जो इसे चीनी भाषा को समझने और उत्पन्न करने में विशेष रूप से सक्षम बनाता है। जितना बड़ा और विविध डेटा सेट होता है, एआई उतना ही बेहतर सीखता है। उन्नत आर्किटेक्चर डीप सीक के आर्किटेक्चर में संभवतः कुछ विशेष नवाचार या अनुकूलन किए गए हैं। हालांकि इसकी सटीक जानकारी सार्वजनिक नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें ट्रांसफार्मर आधारित आर्किटेक्चर का उपयोग किया गया है, जो भाषा प्रोसेसिंग के लिए बहुत प्रभावी है। इसके अलावा डेवलपर्स ने शायद कुछ और तकनीकों का इस्तेमाल किया है जो डीप सीक की परफॉर्मेंस को और बढ़ाते हैं। प्रशिक्षण प्रक्रिया में सुधार सिर्फ डेटा ही नहीं, बल्कि ट्रेनिंग प्रोसेस भी एआई की सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डीप सीक के डेवलपर्स ने शायद कुछ ऐसी ट्रेनिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है जिससे मॉडल और भी एफिशिएंटली सीखता है। यह ट्रेनिंग प्रोसेस ही है जो एआई को इंटेलिजेंट बनाता है। विशेषज्ञता और फोकस डीप सीक के डेवलपर्स ने शायद कुछ खास क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है, जैसे कि रीजनिंग, एफिशिएंसी और मल्टीलिंगुअल कैपेबिलिटीज। इस फोकस के कारण डीप सीक इन क्षेत्रों में और बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। किसी एक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने से एआई उस क्षेत्र में महारत हासिल कर सकता है। निरंतर विकास डीप सीक पर लगातार रिसर्च और डेवलपमेंट चल रहा है। डेवलपर्स लगातार इसकी क्षमताओं को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं, जिससे भविष्य में यह और भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है। एआई एक डायनामिक फील्ड है और इसमें लगातार सुधार होते रहते हैं। इन सभी कारणों से डीप सीक एक शक्तिशाली एआई मॉडल के रूप में उभरा है और इसमें भविष्य में और भी अधिक विकास की संभावनाएं हैं। अब नई एआई की बात हो और चर्चा न हो, ये कैसे हो सकता है? डीप सीक के बारे में भी लोग बहुत बातें कर रहे हैं। कुछ लोग इसके इस्तेमाल को लेकर चिंतित हैं, कुछ इसके एथिकल पहलुओं पर सवाल उठा रहे हैं और कुछ इस बात से डरे हुए हैं कि कहीं ये नौकरियां न खा जाएं। ये सब जरूरी सवाल हैं और इन पर बात होनी चाहिए, खासकर तब जब डीप सीक जैसे एआई मॉडल्स अलग अलग भाषाओं में काम कर सकते हैं। तो ये देखना जरूरी है कि इनका इस्तेमाल सही तरीके से हो। डीप सीक के संभावित उपयोग और चुनौतियां। डीप सीक जैसी शक्तिशाली एआई के कई क्षेत्रों में उपयोग की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। उपयोग। कस्टमर सर्विस डीप सीक 24/7 कस्टमर सपोर्ट प्रदान कर सकता है, ग्राहकों के सवालों के जवाब दे सकता है और उनकी समस्याओं को हल कर सकता है। शिक्षा डीप सीक छात्रों को पढ़ने में मदद कर सकता है, उन्हें पर्सोनलाइज्ड फीडबैक दे सकता है और नए तरीके से सीखने में मदद कर सकता है। कंटेंट क्रिएशन डीप सीक लेख लिख सकता है, कविताएं बना सकता है और अलग अलग तरह का क्रिएटिव कंटेंट जनरेट कर सकता है। अनुसंधान डीप सीक रिसर्च में मदद कर सकता है, डेटा एनालाइज कर सकता है और नए आइडियाज जनरेट कर सकता है। चुनौतियां। मिस इन्फॉर्मेशन डीप सीक का इस्तेमाल फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए किया जा सकता है। बायस अगर डीप सीक को बियास्ड डेटा पर ट्रेन किया गया तो वो भी बियास्ड डिसीजंस ले सकता है। प्राइवेसी डीप सीक हमारे डेटा का इस्तेमाल करता है, इसलिए प्राइवेसी को लेकर भी चिंताएं हैं। नौकरियों पर असर कुछ लोगों को डर है कि एआई उनकी नौकरी छीन लेगा। दिमाग पर असर एआई के ज्यादा इस्तेमाल से हमारे सोचने समझने की क्षमता कमजोर हो सकती है। डीप सीक एक बहुत पावरफुल टूल है। ये हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकता है, लेकिन जरूरी है कि हम इसका इस्तेमाल समझदारी और जिम्मेदारी से करें। हमें इन चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। डीप सीक में कई क्षेत्रों में क्रांति लाने की क्षमता है। ये कस्टमर सर्विस को बेहतर बना सकता है, एजुकेशन में मदद कर सकता है
कंटेंट क्रिएशन को आसान कर सकता है और रिसर्च में भी मददगार हो सकता है। लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि एआई के साथ कुछ खतरे भी जुड़े हुए हैं। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि डीप सीक का इस्तेमाल गलत कामों के लिए न हो और इससे किसी को नुकसान न पहुंचे। डीप सीक के डेवलपर्स लगातार इस पर काम कर रहे हैं और आने वाले समय में हम इसमें और भी नए फीचर्स और क्षमताएं देख सकते हैं। एआई की दुनिया में डीप सीक का भविष्य बहुत उज्जवल है और ये देखना दिलचस्प होगा कि ये टेक्नोलॉजी आगे चलकर क्या कमाल करती है। डीप सीक की सफलता दिखाती है कि एआई कितनी तेजी से तरक्की कर रहा है। ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है और आने वाले समय में हम इसका और भी ज्यादा इस्तेमाल देखेंगे। लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि एआई को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। डीप सीक का भविष्य क्या हो सकता है आगे? डीप सीक और दूसरे एलएलएम्स का भविष्य बहुत रोमांचक है। वैज्ञानिक लगातार इन एआई मॉडल्स को और बेहतर बनाने पर काम कर रहे हैं। कुछ मुख्य दिशाएं इस प्रकार हैं। और ज्यादा समझदार। अभी एलएलएम्स टेक्स्ट तो जनरेट कर लेते हैं, पर कभी कभी लॉजिक और रीजनिंग में पीछे रह जाते हैं। इसलिए रिसर्च चल रही है ताकि ये एआई और समझदार बन सकें और मुश्किल सवालों के जवाब दे सकें। अलग अलग भाषाओं में माहिर। डीप सीक की तरह कई एलएलएम्स अब अलग अलग भाषाओं में काम कर रहे हैं। भविष्य में ये एआई और भी ज्यादा भाषाओं को आसानी से समझ और बोल पाएंगे, जिससे दुनिया भर में कम्युनिकेशन और आसान हो जाएगा। कम बायस। ये जरूरी है कि एआई किसी के साथ भेदभाव न करे। इसलिए वैज्ञानिक तरीके ढूंढ रहे हैं ताकि ट्रेनिंग डेटा में मौजूद बायस को कम किया जा सके और एआई सही और अनबायस्ड जवाब दे सके। समझाना आसान। कई बार एआई कैसे जवाब देता है, ये समझना मुश्किल होता है। रिसर्चर्स इस पर काम कर रहे हैं कि एआई के डिसीजंस को एक्सप्लेन करना आसान हो जाए ताकि लोगों का भरोसा एआई पर बढ़े। पर्सनल एआई। भविष्य में शायद हमें ऐसे एआई मिलेंगे जो हमारी पसंद और ज़रूरतों के हिसाब से होंगे। ये एआई हमारे साथ सीखेंगे और हमें पर्सोनलाइज्ड इंफॉर्मेशन और हेल्प दे पाएंगे। दूसरी टेक्नोलॉजीज के साथ सोचिए, अगर एआई रोबोट्स के साथ मिलकर काम करे या स्मार्ट डिवाइसेस को कंट्रोल करे। इस डायरेक्शन में भी रिसर्च चल रही है ताकि एआई को और प्रैक्टिकल बनाया जा सके। डीप सीक और दूसरे एलएलएम्स का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ये टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में कई बदलाव ला सकती है और इसलिए इस पर रिसर्च और डेवलपमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। एआई का इस्तेमाल जरूरी, पर अपना दिमाग भी उतना ही। आजकल एआई की चर्चा हर जगह है। ये सच है कि एआई हमारे जीवन को कई तरह से आसान बना सकता है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हर काम के लिए एआई पर निर्भर रहना सही नहीं है। अपना दिमाग भी उतना ही जरूरी है। एआई की मदद जरूरी, पर दिमाग की कसरत भी। मान लीजिए एआई आपको होमवर्क करने में हेल्प करता है। ये बहुत अच्छी बात है, पर सिर्फ एआई के आंसर्स कॉपी करने से आपको कुछ नहीं सीखने को मिलेगा। जरूरी है कि आप खुद भी दिमाग लगाएं, क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करें और आंसर्स को अपने शब्दों में लिखें। दिमाग है तो हम हैं। इंसान और एआई में सबसे बड़ा फर्क है हमारे सोचने समझने की क्षमता। हम सिचुएशंस को एनालाइज कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं और नए आइडियाज जनरेट कर सकते हैं। ये सब हम सिर्फ अपने दिमाग से ही कर सकते हैं। अगर हम एआई पर डिपेंड हो जाएंगे तो ये सारी एबिलिटीज धीरे धीरे कमजोर हो जाएंगी। एआई एक टूल है, मालिक नहीं। हमें एआई को अपना टूल समझना चाहिए, न कि अपना मालिक। एआई हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद कर सकता है,
लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि एआई हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करना, नई चीजें सीखना और क्रिएटिव होना, ये सब भी उतना ही जरूरी है। क्या करें? एआई का इस्तेमाल करें, पर सोच समझकर। हर काम के लिए एआई पर निर्भर न रहें। कुछ काम खुद भी करें ताकि आपका दिमाग एक्टिव रहे। अपने दिमाग को चैलेंज करें, पजल्स सॉल्व करें, किताबें पढ़ें, नई चीजें सीखें और क्रिएटिव एक्टिविटीज में शामिल हों। एआई और इंसान का बैलेंस। एआई की हेल्प लें, पर अपने दिमाग का इस्तेमाल करना न भूलें। दोनों मिलकर ही बेस्ट रिजल्ट्स दे सकते हैं। याद रखें, एआई एक मशीन है और दिमाग एक कुदरती तोहफा। दोनों का सही इस्तेमाल करके ही हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। एआई का भविष्य 2025 से 2032 तक, चुनौतियां और संभावनाएं। आने वाले समय में 2025 से 2032 तक एआई हमारे जीवन के हर पहलू पर गहरा प्रभाव डालेगा। इसमें कोई शक नहीं कि एआई कई क्षेत्रों में क्रांति लाएगा, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं, जिन पर ध्यान देना जरूरी है। नौकरियों पर असर। ये सच है कि एआई कई नौकरियों को ऑटोमेट कर देगा, खासकर वे काम जो रेपिटेटिव और प्रेडिक्टेबल हैं। लेकिन ये भी सच है कि एआई नई नौकरियां भी क्रिएट करेगा। जरूरत होगी लोगों को नई स्किल्स सीखने की, ताकि वो एआई के साथ मिलकर काम कर सकें। एआई को इंसानों का राइवल नहीं, बल्कि एक टूल समझना चाहिए जो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद कर सके। दिमाग पर असर। ये चिंता भी जायज है कि एआई के ज्यादा इस्तेमाल से हमारे दिमाग पर क्या असर होगा। अगर हम हर काम के लिए एआई पर निर्भर रहेंगे, तो हमारी सोचने और प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटीज कमजोर हो सकती हैं। जरूरी है कि हम एआई का इस्तेमाल सोच समझकर करें और अपने दिमाग को चैलेंज करते रहें, जैसे पजल्स सॉल्व करना, नई चीजें सीखना और क्रिएटिव एक्टिविटीज में शामिल होना। और भी चुनौतियां। मिस इन्फॉर्मेशन। एआई का इस्तेमाल फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए किया जा सकता है। बायस। अगर एआई को बियास्ड डेटा पर ट्रेन किया गया, तो वो भी बियास्ड डिसीजंस ले सकता है। प्राइवेसी। एआई हमारे डेटा का इस्तेमाल करता है, इसलिए प्राइवेसी को लेकर भी चिंताएं हैं। क्या किया जा सकता है? आप क्या सोचते हैं डीप सीक के बारे में? क्या आपको लगता है कि ये चैट जीपीटी को टक्कर दे पाएगा? क्या एआई का भविष्य हमारे लिए फायदेमंद होगा? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। आपकी राय बहुत मायने रखती है। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे और भी दिलचस्प वीडियोस आपको मिलते रहें।